Good morning, class 8th. In previous class, we read about Gulamgiri. Now today we read who could enter temples. यानी कि मंदिर के अंदर कौन एंटर होगा. अंबेडकर बॉर्न हुए थे माहर फैमिली में. उनके चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस्ड है, जब कास्ट प्रीजुडाइज होता था हर एक दिन उनकी जिंदगी के अंदर, स्कूल के अंदर भी वो फोर्स होते थे टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड, यानी कि उन्हें जो है क्लासरूम के ग्राउंड के उधर बैठाया जाता था. एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज. और उस वाटर को यूज नहीं कर सकते थे जो कि अपर क्लास के चिल्ड्रन यूज करते थे. जब उन्होंने स्कूल फिनिश की तो उनको एक फेलोशिप मिली यूएसए फॉर हायर स्टडीज के लिए. जब वो इंडिया वापस रिटर्न हुए 1919 में, तो उन्होंने एक एक्सटेंसिवली लिखा अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. ये उन्होंने एक रॉट लिखा है. 1927 के अंदर अंबेडकर ने स्टार्ट किया एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसके अंदर माहिर कास्ट फॉलोवर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे. ब्राह्मण पुजारी जो थे वो गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जब दलितों ने यूज किया उनका वाटर टेम्पल टैंक के अंदर से, यानी कि मंदिर के अंदर जो टैंक बना हुआ था वहां से दलित लोगों ने वाटर यूज किया, तो उससे ब्राह्मण जो थे पुजारी वो गुस्सा हो गए थे. अंबेडकर ने 3 मूवमेंट किए थे टेम्पल एंट्री के लिए 1927 से 1935 के बीच में. उसका उद्देश्य था कि सभी का पास में जो है एक ऐसी चीज हो कि भाई कास्ट प्रिजर्व को खत्म कर दिया जाए सोसाइटी के अंदर में. तो हर एक इंसान के पास में एक ऐसी पावर होनी चाहिए कि इस तरह का जो भेदभाव है वो खत्म कर दिया जाए. नाउ इज द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड हुआ. उसकी पहल सबसे पहले जो थी उन नॉन ब्राह्मण कास्टिस के लिए थी जो एक्वायर्ड कर रहे थे एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस. वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो ब्राह्मण जो है वो ना केवल वारिस है आर्यन इन्वेडर्स के जो नॉर्थ से आए हैं, जिन्होंने कनकर्ड किया साउदर्न लैंड्स को ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन से. ये स्वदेशी द्रविड़ रेसिस थे, यानी स्वदेशी द्रविड़ कास्टिस थी. ये वे ऑल्सो चैलेंज करते थे ब्राह्मणिकल क्लेम्स को पावर के लिए. ईवी रामनेश्वराय नेकर और पेरियर एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के थे. कौन थे? ईवी रामेश्वरम नेकर और पेरियार. इंटरेस्टिंगली, यानी कि देखो आप, इंटरेस्टिंगली ये चीज हुई कि जो है ही हैड बीन एस्टिक्स इन हिज अर्ली लाइफ एंड ही हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्ट केयरफुली, यानी कि वो जो एक बहुत ही अच्छे स्क्रिप्टेड रह चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्ट जो है वो केयरफुली पढ़ी है. बाद में वो एक मेंबर बने कांग्रेस के, only to leave it in disgust when he found that a feast organized by nationalists. जब उसने ये पाया कि राष्ट्रवादी लोग जो है वो फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? लीव कर दिया. सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चीज भी उन्होंने देखने को मिली. दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, कि लोअर कास्ट के जो लोग थे वो बहुत दूरी से बैठ रहे थे अपर कास्ट, यानी कि जो अपर कास्ट बैठते थे उनसे बहुत दूरी पर उनको बैठाया जाता था. कन्वींस दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, यानी कि ये चीज की छुआछूत वाली इस चीज को जो है उन्हें खत्म कर देना चाहिए. पेरियर, यानी कि नायकर जो है या रामेश्वरम नायकर, उनको पेरियर बोला जाता था, जैसा कि इनकी फोटो के नीचे भी लिखा हुआ है ईवी रामेश्वरम नेकर, इनको पेरियर भी बोला जाता था. पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. पेरियर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया. He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravid culture, यानी कि जो untouchables वाली जो चीज है वो अपहोल्डर आई है जो ओरिजिनल तमिल और द्रविड़ कल्चर के हैं, which had been subjected by Brahmins, जो कि ब्राह्मण के द्वारा दास बनाए जाते हैं. He felt that all religions authorities saw social divisions and inequality and God given. उन्होंने ये महसूस किया कि सभी धार्मिक जो अथॉरिटीज है वो ये देखती है कि सामाजिक जो भेदभाव है या जो असमानता है वो भगवान की दी हुई है. अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ, अनटचेबल को अपने आप को मुक्त कराना चाहिए, इसीलिए सारे रिलीजन्स जो है उससे सोशल इक्वलिटी मिलनी चाहिए. पेरियार एक जो है स्पष्टवादी क्रिटिक थे हिंदू शास्त्रों के, स्पेशली जो कोर्स होते थे मनु के और जो एंशियंट लॉ गिवर था और भगवत गीता और रामायण, वो ये कहते थे कि ये जो टेक्स्ट जो है ये सारे स्टैब्लिश किए जाते हैं थ्योरिटी के लिए जो ब्राह्मण के हैं और जो लोअर कास्ट और डोमिनेशन करते हैं मैन वुमन के ऊपर. ये दावे
किसी एक तरह की तो चुनौती नहीं थे, लेकिन एक फोर्सफुल स्पीचेस थे, राइटिंग्स थे और मूवमेंट्स थे लो कास्ट लीडर्स के, जो कि रीथिंकिंग कर रहे थे और खुद ही अपने आप में आत्मालोचना कर रहे थे अमंग अपर क्लास नेशनलिस्ट लीडर के बीच में। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू सोसाइटी रिएक्टेड कर रही थी, जो फाउंडिंग सनातन धर्म सभास है और जो भारत धर्म महामंडल है नॉर्थ में और एसोसिएशन जो है ब्राह्मण समाज बंगाल में। इसका उद्देश्य था कि ये एसोसिएशन जो थी वो अपहोल्ड कर रही थी जातीय भेदभाव को और उसका एक आधारशिला बना रही थी हिंदुज्म को, और शो कर रही थी कि कैसे सेंटिफाइड किया जाए स्क्रिप्चर्स को, यानी कि कैसे इनको जो है पवित्र किया जाए। डिबेट्स और स्ट्रगल्स जो थे वो कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड हो रहे थे कॉलोनिकल पीरियड में, और वो अभी तक उस टाइम में चल रहे थे। ओके, नाउ इज ऑर्गेनिज्म फॉर रिफॉर्म। सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज फॉर्म्ड हुआ था 1830 में। प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरिटी, यानी कि इस पे जो है सभी प्रकार की मूर्ति कला और बलि को देना, बल्कि इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, विश्वास किया जाता था उपनिषद, और फॉरबिडेड किया गया था। इसके मेंबर्स को क्रिटिसिज्म किया गया था दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए। ये क्रिटिकली ड्रीव अपॉन हुआ आइडल्स जो थे रिलीजन, स्पेशली जो थे हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी को लेके, जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को देख रहे थे। नाउ इज डेरोजियो एंड यंग बंगाल। ये आप देखिए हेनरी डेरोजियो है, तो हेनरी लुइस विविन डेरोजियो एक टीचर है जो हिंदू कॉलेज कैलकाटा में 1820 में प्रमोटेड करता था रेडिकल आइडियाज जो थे, और उसी के साथ अपने छात्रों को एनकरेज करता था क्वेश्चन पूछने के लिए सभी अथॉरिटी को। रेफर किया था इसने एक यंग बंगाल मूवमेंट। उसके स्टूडेंट्स अटैक कर रहे थे ट्रेडिशन और कस्टम को, डिमांडेड कर रहे थे एजुकेशन वुमन के लिए, और एक अभियान चला रहे थे स्वतंत्रता के लिए विचारों और एक्सप्रेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। हर किसी को अपने थॉट और एक्सप्रेशन रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नाउ इज द रामाकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। नेम्ड आफ्टर रामाकृष्ण परमहंस। रामाकृष्ण परमहंस के बाद में स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण मिशन स्ट्रेच हुआ था जो आइडियल जो था सेलिब्रेशन का, सामाजिक जो सर्विस और सेल्फलेस एक्शन, यानी कि ये मिशन जो है वो समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिसका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता, कंबाइन किया था उन्होंने सिंपल टीचिंग श्री रामकृष्ण की, उसी के साथ में उसका वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक और स्प्रेड जो था सारे वर्ल्ड में फैल चुका था। उनको सुनने के बाद में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस थे एट शिकागो में 1893 में, न्यूयॉर्क हेरल्ड ने रिपोर्टेड की, हम महसूस करते हैं कि कैसे फुलिश है जो सैंड मिशनरी को ये लर्न लेसन सिखा रहे हैं, यानी कि वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नड नेशन, यानी कि इस लर्न नेशन को जो है वो किस तरह से सिखा रहे हैं। जरूरत के हिसाब से स्वामी विवेकानंद जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे मॉडर्न टाइम के जिन्होंने रीस्टैब्लिश किया स्पिरिचुअल प्रीमिनेंस, यानी कि पूर्व की जो चीजें हैं जैसे वेदांता फिलॉसफी है उनको एक ग्लोबल स्केल पर उन्होंने रीस्टैब्लिश किया। लेकिन उनका ये मिशन जो था वो सिंपली टॉक ऑफ रिलीजन पे ही था। वो एक्सट्रीमली पॉइंटेड कर रहे थे पॉवर्टी को, गरीबी को और मिजेरी ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी कि किस तरह से ये फैल चुकी है। वो फर्मली बिलीव करते थे कि एनी रिफॉर्म जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है ओनली जब जनता जो है उसको अपलिफ्टिंग करे, उसको उठाए। इसीलिए उनका जो क्लेरियन था कॉल वो लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए वो था कि ऊपर उठो, और नैरो कॉन्फ्रेंस जो थे यानी रिलीजन ऑफ द किचन एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहो। बाय सेंडिंग आउट ऑफ हिज कॉल ही मेड अ सिंगल कंट्रीब्यूशन टू द नेशन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। उनके इस कॉल पर, उनके इस बुलावे के ऊपर, या ये बोल सकते हैं उनके इतने जो है अच्छे अच्छे उपदेशों के आधार पर एक सिंगल कंट्रीब्यूशन हुआ। उनका सेंस जो था नेशनलिज्म का वो नैरो नहीं था, कंसेप्शन पर था। वो कन्विंस करते थे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं मनुष्य जाति, वो केवल इसीलिए है कि जो नेशन जो है हमारा वर्ल्ड का वो टुगेदर एक साथ में इक्वल फुटिंग नहीं कर पाता है, यानी सबको साथ में लेके चलना होता है। इसीलिए उनका जो एक्सप्लोरेशन था यूथ के लिए वो यूनाइट कर रहा था एक कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज के साथ में। उनके उपदेश जो थे वो एकदम सच्चे थे, जिसको हम लोग सिंबल ऑफ न्यू स्पिरिट और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं। नाउ इज परमहंस समाज। स्टैब्लिश हुआ था 1867 में बॉम्बे में। परमहंस समाज
सॉट टू रिमूव कास्ट रेस्ट्रिक्शन, ये भी जो है कास्ट रेस्ट्रिक्शन को हटाना चाहते थे और चाइल्ड मैरिज जो थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, वुमन की एजुकेशन को एनकरेज करना चाहते थे, और विडो री मैरिज पर एंड बैन ऑफ विडो री मैरिज, यानी कि विडो की री मैरिज पर वापस बैन होना चाहते थे। उनका रिलीजियस मीटिंग जो ड्रॉन अप हुई हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट पर। नाउ टर्न योर पेज। द वेदा समाज, ये स्टैब्लिश हुआ था मद्रास में, चेन्नई में 1864 में। वेदा समाज जो था वो इंस्पायर हुआ था ब्रह्म समाज से। इसका वर्क था कास्ट भेदभाव को जो है ख़त्म करना और प्रमोट करना विडो री मैरिज को और वुमन की एजुकेशन को। इसके मेंबर बिलीव करते थे वन गॉड के अंदर, यानी कि एक ही भगवान है। उन्होंने निंदा की अंधविश्वास की और रिचुअल्स जो रूढ़िवादी हिंदुज्म है उनकी, रीति रिवाज की। नाउ इज अलीगढ़ मूवमेंट। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो फाउंडेड किया गया था सैयद अहमद खान से 1875 में अलीगढ़ के अंदर, उसके बाद में वो बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड हुआ था मॉडर्न एजुकेशन में, इसी के साथ में वेस्टर्न साइंस जो है वो मुस्लिम में। अलीगढ़ मूवमेंट जैसे कि माना जाता है कि एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था इसने एजुकेशन रिफॉर्म पर। नाउ इज द सिंह सभा मूवमेंट। जो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हुई थी सिख की, उसमें फर्स्ट सिंह सभा फॉर्म्ड हुई थी अमृतसर में 1873 में और लाहौर के अंदर 1879 में। सभा जो की गई थी वो सिक्किम के सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, कास्ट डिस्टिंक्शन और प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कई बुरी प्रथाएं हैं उनको देखकर की गई थी एज नॉन सिख। दे प्रमोट एजुकेशन अमंग द सिंह, वो सिक्स के अंदर जो है वो प्रमोट करने चाहते थे एजुकेशन को, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद सिख है टीचिंग। अक्सर वो जो है मॉडर्न कंबाइनिंग करते थे, इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते थे सिख टीचिंग के साथ में। Now this lesson is ending here. It is multiply choice question. First is schools were started by Begum Rokeya in Patna and Calcutta both. Then correct answer is C. First correct answer A. Third correct answer B. Fourth correct answer D. Fifth correct answer B. Now is fill in the blanks. First, Tarabai Shinde published a book स्त्री पुरुष तुलना। ओके आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे स्त्री पुरुष तुलना। सेकंड इज राजा राम मोहन रॉय। थर्ड इज अनटचेबल। फोर्थ इज भोपाल। फिफ्थ इज आर्य समाज। सिक्स्थ इज स्वामी दयानंद सरस्वती। 7 इज 1873। 7 इज 1873 और जो बुक का नाम है वो है गुलामगिरी। 8th इज घसीदादास। 9th इज कास्ट। 10th इज दलित। ओके नाउ इज स्टेट whether true or false. First is true, second is false, third is false, fourth is false. Now very short answer type question. James Mill formed the basis for the division of Indian society. Second answer, Swami Dayanand Saraswati was the founder of the Arya Samaj. Third is Swami Vivekananda was the founder of the Ramakrishna Mission. Fourth is Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support for the equality and freedom of women. Fifth, traders and money leaders were known as वैश्यास। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू।